नमस्ते एवरीवन। मैंने आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए केवल फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्लियर किया था और आज मैं आपको अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी समझाने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं ये प्रिपरेशन अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कर रही थी, तो मेरे पास देने के लिए दिन में 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन मैंने जितने टाइम भी प्रिपरेशन की मैं उसमें कंसिस्टेंट थी, यानी कि मैंने डेली 4 से 5 घंटे डिवोट किया बिना किसी एक्सक्यूज के। तो अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं और कमिटेड हैं तभी आप वीडियो को आगे देखें। तो जुलाई 9 को मेरा एग्जाम था 2023 में और अप्रैल के मध्य से यानी 15-20 तारीख के लगभग से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले अप्रैल के बचे हुए 10-15 दिनों में मैंने एग्जाम को समझा और खुद को एनालाइज किया, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। इस एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स आते हैं। इसमें रीजनिंग के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं, बाकी तीनों सेक्शंस के लिए आपको 25-25 मिनट मिलते हैं। टोटल 2 घंटों का समय होता है। टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 200। इन 200 मार्क्स में से जनरल नॉलेज के 80 नंबर होते हैं, रीजनिंग के 60 नंबर होते हैं और क्वांट और इंग्लिश के हमारे 30-30 नंबर होते हैं। तो यानी कि हमारे मार्क्स भी काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जनरल कैटेगरी में जिससे मैं बिलोंग करती थी उसमें कट ऑफ होता है आपका लगभग 35% टोटल मार्क्स, यानी कि 200 नंबर जो टोटल होते हैं उसमें से आपको 70 नंबर के लगभग लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके अलावा आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, यानी कि आपको चारों सेक्शन में एटलीस्ट 30% नंबर लाने पड़ेंगे उस सेक्शन के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। यानी कि अगर जनरल नॉलेज का 80 नंबर का टोटल है सेक्शन, तो आपको कम से कम 30% 24 नंबर लाना पड़ेगा सेक्शन को क्लियर करने के लिए। यानी कि हर एक सेक्शन में नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम को हमने समझ लिया। उसके बाद से मैंने पिछले 5 साल के पेपर निकाले और अपना सिलेबस बनाया। ये यहाँ पे मैं डिटेल्ड सिलेबस इंक्लूड कर रही हूँ, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये रहा क्वांट का सिलेबस, क्योंकि क्वांट मेरा काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे मेरे लिए एक बेनिफिट भी था कि यहाँ पे डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन जो कि मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं आते हैं, ये इंक्लूडेड नहीं थे। तो बेसिक लेवल की मैथ्स आपके यहाँ पे होती है जो कि मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। रीजनिंग भी मुझे काफी बेसिक लेवल का लगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको क्वांट और रीजनिंग में एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है तो आप क्वांट के लिए अमित सर के इस चैनल को या फिर रोधा की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके हर एक टॉपिक को बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक कवर किया गया है और आपको एप्लीकेशन भी सिखाया गया है। रीजनिंग के लिए मैं कहूंगी कि आप सीयू सर की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से अच्छे से आपको सिखाया गया है जो कि एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है। इंग्लिश के सिलेबस पे आते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि ऐसे ग्रामर से रिलेटेड कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर मीनिंग क्या होता है वर्ड का, स्पेलिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, जबकि ये ज़्यादा एप्लीकेशन हैवी होता है। यानी कि आपके पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पैरा जंबल्स आते हैं, छोटी समरीज आपकी आती हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन हैवी। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है थ्योरी से। लेकिन अगर आपको फिर भी थ्योरी समझनी है तो उसके लिए बैंकर्स अड्डा की ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर जो कि है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का ये सिलेबस था। यहाँ पे मुझे अपने लिए हैवी वेटेज के टॉपिक्स को सेलेक्ट करना था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अपनी प्रिपरेशन के लिए लगभग 2-2.5 महीनों का ही समय था। तो मैंने सिलेक्ट किया कि मैं रिपोर्ट्स और स्कीम्स अच्छे से करूंगी। मैंने पहले सिलेक्ट किया था कि मैंने आरबीआई नोटिफिकेशन भी अच्छे से करना है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए काफ़ी टेक्निकल था, तो मैंने उस चीज़ को स्किप किया। मैंने ऊपर ऊपर से बस चीज़ें देख ली थी, लेकिन बहुत डिटेल में जाके मैं उसकी पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन मैंने करंट अफेयर्स के ऊपर में काफ़ी फोकस किया था। कौन से रिसोर्स फॉलो किए थे, तो मैंने रिपोर्ट के लिए और स्कीम्स के लिए ये प्लेलिस्ट फॉलो की थी। आप कोई भी और प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जहां पे भी आपके स्कीम्स पूरी तरह से कवर कराए जा सके। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप एटलीस्ट अटल पेंशन योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को, मनरेगा को काफी अच्छे से पढ़ लें और जो भी पॉपुलर स्कीम्स अभी न्यूज में आ रहे हैं उसको आपको डेफिनेटली पढ़ना है।
और अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और आपको बजट इस साल का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए मैंने स्पीडी की इस बुक को कंप्लीटली कवर किया था। 80 रुपए की बुक आती है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। फाइनेंस का अलग से सेक्शन भी होता है जिसके ऊपर में आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज जो भी करंट अफेयर में है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हैवी होता है ये। और यहाँ पे लास्ट में बुक के 800 करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। अब मैंने अपनी रूटीन को कैसे फॉलो किया था, तो मैंने मई से अपने मॉक्स देना शुरू कर दिए थे। मई के महीने में मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए थे। हर हफ्ते मैं 2 मॉक्स देती थी और मॉक के थ्रू ही अपनी प्रैक्टिस करती थी। तो डेली 2 घंटे का मॉक दिया मैंने, 2 घंटे उसको अच्छे से एनालाइज किया कि कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, और अगले दिन मैं 2 घंटे उस टॉपिक को पढ़ती थी। जैसे अगर मैंने मॉक दिया और मैंने अंडरस्टैंड किया कि मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को नहीं कर पाई, तो अगले दिन मैं इन रिसोर्सेज से जाके अर्थमेटिक के टॉपिक्स को कवर करती थी, क्वेश्चन लगाती थी, और साथ ही साथ मैं 2 घंटे लगभग अपनी जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को देती थी, यानी कि स्कीम्स, रिपोर्ट और करंट अफेयर पढ़ने के ऊपर। ऐसे ही मैं 3 दिन इस प्रोसेस को फॉलो करती थी और फिर सेम अगले 3 दिन को रिपीट करती थी। तो इस हिसाब से मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे जितना भी मैंने अपने लिए मार्क किया था। अब मई और जून के महीने में मैंने यही किया। जून के लास्ट हफ्ते में और जुलाई का जो 1 हफ्ता मेरे लिए बचा था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर देने की बजाय थोड़ा लाइव मॉक्स देना शुरू किया। यानी कि आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस मेरी हो गई थी, लेकिन जो जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है वो आपको लाइव मॉक अभी के मॉक्स देके ही पता चलेगा, क्योंकि वो काफी करंट हैवी होता है। तो इसके लिए मैंने ऑलिव बोर्ड पे, टेक्स्ट बुक पे, आई एग्जाम बी, एडू टैप, अनुज जिंदल, इन सारी वेबसाइट्स पे जो भी फ्री मॉक्स थे उनको मैंने अटेम्प्ट किया और उनको अच्छे से मैंने एनालाइज किया। साथ ही मैंने स्पीडी के 800 क्वेश्चन को फिर से रिवाइज किया था। और अगर आप चाहें तो आप सन्मय प्रकाश की इस मंथली प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको पिछले 5 महीने से ज्यादा कवर करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको 1 साल 2 साल का करंट अफेयर लेके नहीं बैठना है, इससे बस आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप यू लाइक्ड इट। ऐसे और वीडियोस के लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।